हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है, थंबनेल तो आपने खैर देख ही लिया होगा, लेकिन हम बता देते हैं। रीडिंग जो है वो है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ और व्हाट इज़ कमिंग। हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग। क्या ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ के तो देखेंगे, लेकिन फिर करियर के लिए भी देखेंगे। ठीक है, करियर है या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ब्लेसिंग्स क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, ये चीज़ों पर भी हम फोकस आज करेंगे आज की इस रीडिंग में। और स्पेशली हम ये भी देखेंगे कि कोई पर्सन, कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आना चाहते हैं। ठीक है, वो इज़ कमिंग। दो तरह की होंगी, ठीक है, दो होंगे इसके अंदर मैं टॉपिक्स कवर करूंगी, हु इज़ एंड व्हाट इज़। ओके, सो अगर आप सिंगल हैं या फिर मिंगल हैं मतलब कि ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सॉरी, मेरी आदत है, मैं क्या करूं, मुझे जब तक मैं ऐसे शुगलेबाजियां ना करूं मुझे मज़ा नहीं आता है तो मेरी ये थोड़ी आदत है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर लिया करें। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। और आपके लिए यहाँ पर मैंने दो कार्ड्स ऑलरेडी जो है ओवरऑल एनर्जी के निकाल लिए हैं, जिसमें एक आपका एंजल मैसेज होगा और दूसरा हम आपका यहाँ पर जर्नल मैसेज देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, एंड अगर ग्रुप नंबर 2 में आती है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ओके, चले जी, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। लेकिन ये जनरल रीडिंग्स है, ठीक है, पर्सनल नहीं है। फिर मुझे कमेंट्स ऐसे आते हैं, पता है मैं बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे कमेंट्स से, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं नेगेटिविटी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देती हूँ। तो ये जो कमेंट्स लंबे लंबे से कुछ हैं जो कर देते हैं, कुछ होते हैं लोग ऐसे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं उनको रिमूव ज़रूर कर देती हूँ और मैं चाहूँ तो उनको ब्लॉक भी कर दूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए रिमूव करती हूँ ताकि दूसरे लोग नेगेटिव ना हो जाएं, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं अपने साथ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बोलना है बोलो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं इन चीज़ों पर मेरा ध्यान नहीं जाता। हाँ, मुझे आप लोगों का होता है कि कुछ लोगों की नेगेटिविटी से क्या होता है, दूसरे लोग भी, उन पर भी वो इफेक्ट पड़ता है, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों का ऑरा और एनर्जीज ऐसी होती हैं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। अपने संस्कार या अपनी तरबियत दिखाते हैं लोग, और किसी को कोई कुछ नहीं करते। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 1 में, देख लेते हैं कि हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग। तो उसके लिए ही मैंने यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस समझ लीजिए, मैसेज समझ लीजिए कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी जर्नल लाइफ के लिए एंड आपकी लव लाइफ के लिए। तो ये देखेंगे बाद में, क्योंकि हु इज़ कमिंग का इसमें है। इसमें हम देखेंगे कि क्या है व्हाट इज़ कमिंग। ओके, एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर एनर्जी एंड manifestation abilities. Okay, the key to manifesting quickly is to have very high energy level. मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ काफ़ी, आपकी एक तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है, मुझे वो चीज़ फील हो रही है। दूसरी चीज़, आपको पता है आप बहुत ग्रेट मैनिफेस्टर हो। यस, ऑफ कोर्स, जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो आपको लाइफ में मिलेगा। और कुछ तो ऐसा आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब, करियर, अच्छा बिजनेस, लाइफ पार्टनर अच्छा, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, मैरिज, शादी, जो भी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर आपने एक्सरसाइज करनी है, कैसे इंक्रीज करने के लिए उसको। यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप चाहो तो दुनिया जीत सकते हो। ये देखें, इनके हाथ में ये ऊपर दुनिया है, दो यहाँ पर बर्ड्स हैं। इट मीन्स कि आप अपने सोलमेट को भी अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी से ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को जानते हो और चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए, तो वो भी आ सकते हैं। यस, मे बी आपके क्रश हों, तब भी आप इस पर्सन को हासिल कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन के तरीके से। आप अपने मैनिफेस्टेशन के तरीके को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाइए। हाई लेवल की एनर्जी चाहिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको एंजल्स ये कह रहे हैं, इसको
देखते हैं। एंड ओ यहाँ पर है नंबर 3 मैरिज। मे बी आप 333 बहुत देख रहे हो। यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया। अगर आप मैरिज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, या अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और काफ़ी टाइम से सिंगल हो और चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, कोई पार्टनर चाहते हो, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है ऐसा लॉयल पार्टनर, तो वो आप मैनिफेस्ट कीजिए। अभी मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा दूर नहीं है, यूं समझ लीजिए इस बात को। इसीलिए तो आपको एंजल्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। सो जो भी चीज़ है माइंड में उसको मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। ख़ासतौर पे फुल मून जब हो, ड्यूरिंग फुल मून ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में टैरोट के थ्रू, हु इज कमिंग। देन हम ऑरिकल्स भी देखेंगे। वाओ, एस ऑफ वैंड्स, सबसे पहला कार्ड एस ऑफ वैंड्स का है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, हो इंडिपेंडेंट पर्सन है कोई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, समथिंग इज, वेट, कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, ओ 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर या बिल्कुल हर्मिट एंड नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे कोई तो है, या 8 ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट। यहाँ पे कोई तो है बंदा जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, दे आर कमिंग। ये आपको स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट या देयर इज अ बट, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी हैं। मे बी आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो सोशल साइट पर, इस पर्सन को आप देख रहे हो, जानते हो, मे बी आपके क्रश हो। समथिंग इज रिलेटेड विथ दिस फ्लावर्स, ये फ्लावर्स, ये बुकेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी ये पर्सन जो है कोई स्टार की तरह हो सकते हैं, मतलब ऐसा स्टार नहीं कि वो जो फिल्म स्टार वगैरह, वो नहीं, कोई ऐसा ये इंसान मुझे दिख रहा है जो कि सोशल साइट पर स्टार की तरह है। बहुत सारे लोग इसको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनको, ये जो रोज़ है या जो फ्लावर है या जो ऑफर है, लव ऑफर है, वो उनको दे, बट ये इंटरेस्टेड नहीं है किसी में भी, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता, अच्छा ये एज में, मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस भी लग रहा है। मे बी ये आपसे एज में छोटे हों, एज मुझे डिफरेंसेस लग रहे हैं, आप हो या ये है, बहरहाल एज डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच। और ये बहुत हैंडसम है, अगर ये मेल हैं तो बहुत हैंडसम है, बहुत फिट बॉडी है इनकी, नॉर्मल सी हाइट है, लेकिन ये टैटूज़ वगैरह अपने इनको होंगे ज़रूर, टैटूज़ वगैरह इनके हाथ पे, आर्म्स पे, नेक पे, कहीं ना कहीं ये टैटूज़ वगैरह इन्होंने बनाए होंगे या इनको शौक होगा बनाने का। बहुत जल्दी ही आपको, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, आपको सोशल साइट पर, आपके, इनकी जो नज़रें हैं ना, इनका ध्यान आपकी तरफ है, दूसरों की तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि आप इनको बिल्कुल यूनिक दिखते हो, आप इनको बिल्कुल अलग दिखते हो, आप इनको अपने जैसे दिखते हो। मे बी आप इनको इतना ज़्यादा, आपको भी है कि मतलब आपके क्रश अगर हैं तो आपको भी है कि आप ये आपसे बात करें या आप इनसे बात करो, लेकिन आप उन चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब आप कहते हो कि जब मुझे कोई इक्वल गिव एंड टेक देगा तभी मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, अदरवाइज मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हाँ, क्रश है, अपनी जगह पर है, बट उसको खुद मेरे पास आना चाहिए। मतलब मैं जब उसको मैसेज करता हूँ या करती हूँ तो उसको भी तो रिप्लाई तो एटलीस्ट करना चाहिए ना, लेकिन ये रिप्लाई भी फिलहाल नहीं कर रहे। क्यों नहीं करें? क्योंकि ये हर्मिट मोड में है, ये इस वक्त पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। क्यों हो सकता है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर देखे डॉग भी है, मे बी इनके पास कोई डॉग एनिमल हो, पेट एनिमल, मुझे इनके पास डॉग वगैरह दिखता है। इनका ना किसी के साथ कोई मन मुटाव, कोई मसला चल रहा है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, और मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि पहले शायद मैरिड थे, कि अपनी मैरिड लाइफ से निकले हैं, मतलब डाइवोर्सी हैं, आई डोंट नो, आप, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। या अगर ये मैरिड नहीं भी है तो कोई एक्स वगैरह कुछ इनका रिलेशनशिप टूटा है,
तो इसीलिए ये हर्मिट मोड में है, यानी कि आइसोलेशन में है ये पर्सन। तो ये आपको इस वक्त तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये आपको बहुत जल्दी ऑफर दे देंगे, लेकिन देंगे, ये आ रहे हैं आपकी तरफ। इनका जो रुख है वो आप ही की तरफ है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए हम दोनों के बीच, कहीं मतलब जैसे होता है ना बंदा डरा हुआ हो कि ऐसा ना हो। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ इनके साथ हुआ है ना पहले, कुछ भी, चाहे इनकी मैरिज टूटी हो या फिर इनका कोई ऐसा लव कनेक्शन टूटा हो, ये पर्सन ना अब एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है। ये नहीं चाहता कि दोबारा से मैं उसी साइकिल में भागूं, दोबारा से वो सारी चीज़ें मेरे साथ हों। ये चाहते हैं कि मुझे एक स्टेबल, और अगर आप मेल हो ना जो ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप चाहते हो कि मुझे अब स्टेबल कनेक्शन चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ मेरी शादी हो, बच्चे हो, मैरिड एक लाइफ चाहिए मुझे। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो, यस। अगर आप मेल देख रहे हो, और अगर आप फीमेल हो तो ये वो पर्सन है जो एक स्टेबल कनेक्शन को तलाश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों ही। आपने या तो ऐसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, उसी मैनिफेस्टेशन का ये नतीजा है ये पर्सन। यूनिवर्स आप दोनों को पुश कर रहे हैं। यूनिवर्स देखिए यहाँ पर एस ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर आप उनकी तरफ अट्रैक्शन दिखा, मतलब आपको ऑटोमेटिकली जैसे सुबह उठते होगे ना, सबसे पहला जो थॉट आता होगा वो इस पर्सन का आता होगा, आउट ऑफ नोवेयर। आपको समझ में नहीं आता होगा क्यों भाई, एक स्ट्रेंजर है, इतना मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इसी का ख्याल आता है। मैं फ़ौरन जाके पहले इसी की आईडी जाकर चेक करती हूँ, इसी का जाके अकाउंट चेक करती हूँ, जो भी जहाँ पर भी आप इनको देखते हो। क्यों? क्योंकि ये है मेरे ख्याल से कोई वीडियोस वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें पोस्ट वगैरह करते हैं इंस्टा पर या कहीं पर भी, लेकिन है ये काफ़ी सारे लोग इनको चाहते हैं कि ये उनको ऑफर करें, लेकिन ये किसी से बात नहीं करते हैं इतना। ये आपको सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको साइंस ज़रूर दे रहे होंगे। यानी कि हो सकता है कोई सॉन्ग वगैरह पोस्ट कर लिया, मे बी आप उन साइंस को देख नहीं रहे हो। आप चाहते हो कि ये अपने गार्ड्स जो हैं वो लेट डाउन कर दें, ये चाहते हैं कि आप अपने गार्ड्स लेट डाउन करें। यहाँ पे कुछ इस तरह से है एनर्जी, दोनों ही चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आए तभी मैं अपने गार्ड्स लेट डाउन करूँगी या करूँगा जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो मुझे वो देगा जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है या उसकी लाइफ में क्या हो चुका है, वो सब पास्ट की बातें हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। और ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे क्योंकि आप इनके थॉट्स में हो, ये आपसे पैशनेट। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपको पुश कर रहा है, इनकी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी हनी आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ओके तो बात इनको करनी है विद दिस एट ऑफ वेंट्स एंड द हार्ट ऑफ एंड। या हो सकता है ये इनकी फैमिली के भी, या देखिए स्टार आ गया नीचे, यस ये पर्सन जो है ना ये स्टार की तरह है। मैंने जैसे कहा ना कि कोई मतलब एक्टर वगैरह नहीं, लेकिन सोशल साइड पे बहरहाल इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, ऐसा स्टार है ये। और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। इनकी सोशल लाइफ के साथ साथ इनकी जो घर की लाइफ है, जो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे होता है ना खाते पीते घराने के पैसे वाले लोग होते हैं ना, काफ़ी स्टेबल हैं ये। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना काफ़ी मटीरियलिस्टिक है ये, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे पर बहुत ध्यान है इनका, पैसे पर बहुत तवज्जो, सेल्फ मेड पर्सन है ये। तो यानी मटीरियलिस्टिक चीज़ें ये दिखाते, शो ऑफ भी करते होंगे ये अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, अपनी कार, अपनी गाड़ी, अपने घर, इस तरह की एनर्जी है। मे बी इनको बुक वगैरह पढ़ने का भी बहुत शौक है, तो लाइब्रेरीज वगैरह में भी ये जाते होंगे, वहाँ पे ये स्टडी बहुत ज़्यादा करते होंगे, काफ़ी साइकिक इंट्यूटिव भी ये मुझे दिखाई दे रहे हैं पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अच्छा एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ओके कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अर्थ साइन की मुझे यहाँ पर अर्थ एंड फायरी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और बहुत पैशनेट है ये आपको लेकर, लेकिन ये बता नहीं रहे क्योंकि हर्मिट आ गया है। क्यों? ये खामोश है, अभी आइसोलेशन में है, ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बताया जाए ना बताया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि ये मैंने कहा ना बहुत मटीरियलिस्टिक बंदा है या बंदी है, ओके। एंड यहाँ पर अगर आपके फाइनेंसिस को देखा जाए या करियर को देखा जाए ना, यहाँ पर आपको ऑफर आती हुई दिख रही है, वो ऑफर जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेके जाएगी, यानी स्टेबल ऑफर,
हो सकता है आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इसी टाइम पीरियड में, जब आप ये रीडिंग देखोगे उससे फिर 2 महीने आगे ले लो, या 8 महीने या 2 महीने आगे ले लो। हाँ, 8 महीने ज़्यादा हैं, लेकिन है। आपने अगर कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कुछ अप्लाई किया है या कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, तो वहाँ पर मुझे आपकी कामयाबी आती हुई दिखाई दे रही है। और जर्नल लाइफ में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा लड़ाई झगड़ों से पीछे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपका झगड़ा या लड़ाई या कोई ऐसी चीज़ होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ खुद को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको भी सोशल साइट पर देख रहे हैं। ओके, देख रहे हैं इन सेंस के आपको बढ़ता हुआ या आपको कामयाब होता हुआ या किसी और के साथ देखना उनको पसंद नहीं। हो सकता है ये आपके कोई एक्स हों जो बहुत आपको लेकर पॉजिटिव हों या नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि गिव अप मत करो। जिस चीज़ के लिए अभी इस वक्त आप मेहनत कर रहे हो, करियर या जॉब जो भी, उस पर गिव अप नहीं करना है, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। गिव अप कर दोगे तो वो वहीं रुक जाएगी चीज़। गिव अप नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। फिर चाहे अगर इस बंदे के ऊपर आप लगे हुए हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप मैसेज कर रहे हो, लेकिन इधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो भी गिव अप नहीं करना है। आपको ये दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, कहीं नज़र भी नहीं आ रहे होंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये आए या ऐसा कोई बंदा है, लेकिन ये है, ये आ रहे हैं। ओके, नाउ देख लेते हैं कि इनके साथ आपका लव कनेक्शन कैसा रहेगा। क्या ये कुछ बोलेंगे भी या नहीं, इनके नेक्स्ट एक्शन इंटेंशंस कुछ और मज़ीद अगर यहाँ पर जानने की ज़रूरत है वो भी देखेंगे। आपके करियर वगैरह। एडमायर, यस, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। टैटूज वगैरह ये बनाते हैं मेरे ख्याल, या आपको टैटूज हैं या पावर। ओ माय गॉड, आप दोनों पावर कपल की तरह हो। द पावर ऑफ लव इज लाइक अ मैग्नेट। ओके ओके ओके, ड्राइंग सोल टुगेदर। यस यस यस, यहाँ पर है कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं मे बी आप दोनों के बीच। यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं क्या आता है। आपका डेस्टिनी या आपके डिवाइन ने आपको क्या गाइडेंस देनी है, यहाँ से भी देख लेते हैं। ग्रोथ, ये भी आना चाह रहा है। इम्पेशंस, जॉय। वाओ, देखिए आपको यहाँ पर पहले मैं ये बताऊंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत इम्पेशंस हो रहे हो, फिर चाहे वो ये पर्सन ही क्यों ना हो, आता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता है, आखिर इसके मन में क्या चल रहा है, कोई क्लैरिटी क्यों नहीं देता है, ये ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। या ये जॉब मुझे मिल क्यों नहीं रही है, ये करियर मेरा डिसाइड क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई एक राह क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अगर इम्पेशंस हुए जा रहे हो तो वो चीज़ आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ग्रोथ भी आ रही है और जॉय भी आ रहा है। यानी कि जॉय, आप इंजॉय करोगे। कुछ ऐसे आपकी लाइफ में मोमेंट्स आने वाले हैं जिनको आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन अगर आपको ऑफर देंगे, इनके साथ आप एक अलग जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैरिज की भी एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट, शादी, मैरिज की ऑफर। ये पर्सन आपको शुरू में जब आपसे मिलेंगे, बात करेंगे ना, तो जस्ट फ्रेंडशिप के हद तक बात करेंगे। फिर ये कनेक्शन मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और सॉलिड सॉलिड ऑफर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, जहाँ पर खुशी होगी, जॉय होगा, इंजॉयमेंट होगी, मैरिज, शादी, बच्चे, बट उसके लिए इम्पेशेंस हो रहे हो आप। कब 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 इतना टाइम गुजर गया, कब होगा, कब होगा। होगा, ग्रोथ है यहाँ पर। अगर इस कनेक्शन की बात की जाए तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा। और अगर आपके फाइनेंसेस की बात की जाए तो वो भी आराम आराम से ग्रो हो रहा है, होगा भी, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर। जल्दबाजी मत करो। अगर जल्दबाजी में हथियार, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि अगर आप अपने हथियार डालने की कगार पर हो कि नहीं मुझे नहीं मिल सकती ये जॉब, या ये बंदा मुझे नहीं मिल सकता, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं, तो ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ये इक्वल गिव एंड टेक आपकी तरफ आने वाला है। ये मिलेगा आपको।
क्यों मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। एंड फिर यहाँ पर क्या है? पावर। द पावर ऑफ लव, लव इज लाइक अ मैग्नेट ड्रॉइंग सोल्स टुगेदर। यानी कि देखिए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, यहां से शुरू करते हैं कितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपको लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए हैं, इस पर्सन के लिए, मे बी इस पर्सन को भी यही ख्याल आता हो कि ऑब्स्टिकल्स हैं हम दोनों के बीच, चैलेंजेस हैं हम दोनों के बीच। अगर मैं इसको ये ऑफर देता हूं जाकर, तो हो सकता है कि मेरे घर वालों के साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, या मुझे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को सहना पड़ जाए, या लोग पता नहीं क्या बातें करें। बिकॉज ऑफ कोर्स काफी सारे लोग मुझे एडमायर करते हैं, काफी सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, बट मैं अपने पार्टनर में जो देखता हूँ वो मुझे इस बंदे या बंदी में नजर आता है, और किसी में नजर नहीं आता है। उन्हें लगता है कि ये हम दोनों। आप एक चीज नोट कीजिए ना कि यहाँ मैंने जैसे टैटू की बात की ना, कि आप में से आपके जो पार्टनर है, जो भी ये पर्सन है जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये टैटूज वगैरह बनाते होंगे। यहाँ पर भी दोनों हाथ की जो यहाँ उंगलियां ना, यहाँ पर टैटूज है, और यहाँ टैटू कौन सा? ये वाला देख रहे हैं, ये यानी कि थम जाएगा। इनसे मिलने के बाद आप थम जाओगे, ये आपको मिलने के बाद थम जाएंगे, यानी वहीं पर दोनों अपने लेट डाउन कर दोगे अपने गार्ड्स, खत्म। अब मेरी तलाश खत्म हुई, तो ये भी यही, इनका भी यही होगा कि बस अब मेरी तलाश खत्म हुई, मैं जो चाह रहा था मेरे पार्टनर में वो मुझे मिल गया। तो दोनों ही, या तो दोनों को ही टैटूज वगैरह होंगे, आपको होंगे, इनको भी होंगे, तो दोनों ही एक यानी खत्म कर दोगे। फिर एक दूसरे से मिलने के बाद वो तलाश आपकी भी खत्म हुई, इस पर्सन की भी खत्म हुई, यानी दोनों एक दूसरे को एडमायर कर रहे हो। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ लव है, ये जो लव होता है ना, ये जो प्यार है आप दोनों के बीच, आपको अगर इस पर्सन के साथ है, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए आपको शुरू में ही एंजल्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन की बात की गई है। जब आप मैनिफेस्ट करोगे ऐसे प्यार को अपनी लाइफ में, तो वो इतना मैग्नेटिक तरीके से असर दिखाएगा कि ये पर्सन खुद ब खुद आप दोनों का सोल कनेक्ट हो जाएगा। उसके लिए कोई और चीज, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रही बात इन ऑब्स्टिकल्स की, और जो भी है वो आराम से, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इम्पेशेंस मत हो, ठीक है। वो आराम से ग्रो होगा, क्योंकि ग्रोथ है ना, वो होगा लेकिन आराम से। और फिर आएगा ये जॉय वाला, ये खुशी, जॉय, इंजॉय एक दूसरे के साथ करोगे, और वो पल, वो लम्हे एक दूसरे के साथ एंजॉय करोगे जो उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं फील किए, या अगर किए भी तो वो उनके खराब हुए रिश्ते, और आप भी वही फील करोगे। अगर आपका कहीं कोई ऐसा रिश्ता नहीं चला या खराब हुआ, तो आप इनके साथ, क्योंकि सही टाइम पर सही बंदा या सही चीज हमारी लाइफ में आती है, सही टाइमिंग पर। फिर हम कितना भी इम्पेशेंस हो, उसे पाने के लिए, देखिए कितनी पाने के लिए, मैं इसको छू लूं, लेकिन फिर भी वो और दूर जाता जा रहा है। कोई ऐसी जॉब भी हो सकती है आपकी, मतलब आप चाहते हो आपकी ड्रीम जॉब, या आपका ड्रीम ऐसा हो कि मुझे जाना है, या फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि उसमें ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होती है ना। देखिए पौधा एकदम से तो बड़ा नहीं होता है, उसमें भी पहले हम उसको बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होता है। इसी तरह होता है ना, तो ये भी इसी तरह है। अच्छा, मैंने यहाँ पर, मुझे इस पौधे से याद आया, मैंने कुछ दिन पहले, आई थिंक मंथ पहले शायद, एक रीडिंग की थी, उसमें मैंने एक रेमेडी बताई थी कि आप पौधा लगाइए। अगर आपको अपने फाइनेंसेस को ग्रो होता हुआ देखना है, या अपने करियर को, या अपने किसी रिलेशनशिप को, आप एक पौधा लगाइए, उसके नीचे एक सिक्का रख लीजिए, और उस पौधे को पानी देते रहें, उसको बड़ा करें। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। तो मुझे आज आपने बताना है कमेंट में कि कौन कौन वो कर रहा है, किस किसने वो किया है, वो रेमेडी मेरी। और ये भी मुझे, अगर जिसने किया है ना, तो पिक खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए, बताइए मुझे, मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे भेजिए, मैं देखना चाहती हूँ। पता नहीं ये अचानक से मेरे क्या माइंड में अचानक आ गया है, अचानक बैठे बैठे। हाँ, बस मुझे भेजना, ठीक है। अगर आप लोग, और जो लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर ऐड हैं, क्योंकि मेरा मसला ये होता है
कि मैसेजेस समटाइम्स आते रहते इतने होते हैं कि मुझे पता नहीं चलता है कि मैसेजेस आए भी हैं कि नहीं है। आए हैं तो भी मैं इतनी बिजी रहती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं देखती हूँ, और जो मुझे नज़र आता है पहला मैसेज, आई एम सॉरी, मैं उसको ऐड भी कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको होगा कि मैम आप मैसेजेस वगैरह, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, और जब ऐड करना होता है मैं कर लेती हूँ। ठीक है, मैं जैसे देखती हूँ ना, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहे होते हैं वो मैं कर भी लेती हूँ, मैं बात भी करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करती। लेट्स सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। टाइम फ्रेम वैसे तो मैंने 8 महीने बोला था आपसे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है या अच्छा टाइम फ्रेम यहाँ पर देखिए, यहाँ हाई प्रिस्ट आ गया है। पता है क्यों आया है? वैसे तो मैंने 8 महीने बोला था, बट क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्ट आया, इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन को पता है और डिवाइन टाइमिंग पर भी हैं, होंगी, और वो इस वक्त छुपी हुई हैं आपसे भी मुझसे भी। ठीक है, और वो मुझे यहाँ पे लग रहा है बिकॉज स्ट्रेंथ के साथ 7 ऑफ सोर्ड, अगर आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है या इस पर्सन को, तो लाइक आप दोनों ही एक दूसरे को क्या दिखा रहे हो पता है? आप हो तो ऐसे लैम्प की तरह भोले भाले से, बहुत क्यूट हो आप, बहुत भोला भाला सा, बहुत नरम, बहुत आपका दिल जो है ना बहुत इमोशनल है, लेकिन दिखा आप बिल्कुल इस शेर की तरह, लॉयन की तरह रहे हो आप सबको। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फाइन, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में आप ये हो लैम्प। सी, ये क्यूटू सा और बहुत नाजुक सा, अंदर से टूटा हुआ, अंदर से दिल आपका ऐसे ऐसे बिल्कुल नाजुक सा है, लेकिन दिखाते ये हो कि आई एम फाइन। यहाँ पर भी देखिए इन्फिनिटी का है, तो ये मिलेगा आपको। ये जो चीटिंग की करा है ना आपने, इसने जिसने भी आपके साथ सॉरी किया है ना, ये चीटिंग 7 ऑफ सोर्ड, या उस पर्सन के साथ जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आना नहीं है, हर्मिट मोड में, क्योंकि चीट हुआ है उनके साथ भी, तो ये भी कुछ इसी तरह दिखा रहे हैं आपको। एक्चुअली में ये इस लैम्प की तरह, ये लैम्प है ना, ये छोटू सा, ये ऐसे हैं बच्चों जैसे, नाजुक से, छोटी छोटी सी, इनका दिल बहुत छोटा है, बट ये दिखा ऐसे रहे, लेकिन मैं तो लायन हूँ, मैं तो शेर हूँ, मुझे परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिर से चीटिंग नहीं खाना चाहते, फिर से चीट नहीं होना चाहते, ये नहीं चाहते मेरे साथ फिर से वही साइकिल हो, या आप नहीं चाहते कि मेरे साथ फिर चीटिंग हो। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हाइड रखी गई हैं यूनिवर्स की तरफ से, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रिस्ट आया है। यानी कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब यूनिवर्स चाहेगा, या जब ये बंदा या आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी में निकलोगे, आओगे, तब ये आपको मैसेज करेंगे, और करेंगे, ज़रूर करेंगे। इनको इस एनर्जी से बाहर निकलने दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ है आप दोनों का इस कनेक्शन में। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ओके, सो रुक जाइए, अभी रुक जाइए। एक्चुअली मैं भूल गई थी, मैंने सोचा था मैं जो है वो इनिशियल्स भी चेक करूँगी, लेकिन ना पता नहीं क्या हुआ, आज मैं भुलक्कड़ हो गई, नेक्स्ट लेवल पर जाकर भूल रही हूँ। कल मैंने ना एक वो वीडियो देखी थी, वो बोलता है मैं जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर भूलने लगी हूँ चीज़ें। तो पता नहीं मेरा भी वही हाल है, सॉरी। ओके, यहाँ पर दिल है छोटू सा, यस, ये है इस पर्सन के दिल में आप ही हो और कोई नहीं है। ये आपको अपना दिल पेश करेंगे। तो यहाँ पर जे है, डब्ल्यू है, डी जे, ओके, सो डी जे हो सकते हैं, एम है, एच है, यू है, टी है, एंड यहाँ पर आया है जी जेड, तनाज, आई एम हियरिंग तनाज। ओके, देख लीजिएगा, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। ओके, हाँ, अब रीडिंग खत्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 2 में, सो हम देख लेंगे कि क्या है, हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है, इन योर लाइफ। सो ये आपका एंजल मैसेज है, और यहाँ पर ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज में देखूंगी बाद में। पहले हम एंजल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, कोऑपरेशन इंस्टीड ऑफ competition. Oh, okay, what's your is yours, okay, and no one can take it from you. There is no need to compare. Oh, as there an abundance for all, you have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. Okay, with cooperative partnership you can
अकम्प्लिश एनीथिंग। पता है क्या, यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी, ठीक है। जो चीज़ आपकी है वो आप ही की है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो कोई बंदा हो ऑफ कोर्स, या कोई आपका कोई फाइनेंसेस हो, करियर हो, अबंडेंस हो, ब्लेसिंग्स हो, जो आपके लिए लिखी जा चुकी है वो आपको मिलेगी। ग्रेट कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स आपको मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई अबंडेंस आने वाला है। करियर को लेके कोई पार्टनरशिप हो सकती है, आपको मिले, कहीं किसी के साथ पार्टनरशिपिंग करने का कोई मौका मिले। अगर आप किसी जॉब के लिए बहुत परेशान हो, फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जॉब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए डोंट वरी, अगर आपके लिए है ये जॉब, आप ही की है तो आप ही को मिलनी है, और किसी कोई कुछ कर ले किसी को नहीं मिलेगी, आप ही, आपका नसीब है, आपको मिलेगा। अगर कोई बंदा है, आप बहुत परेशान हो, मेरे पास एक दो ऐसे आते हैं केस मैंने देखे हैं कि मैं उनको कितना भी समझा लूँ वो फिर भी रोते रहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है और फिर गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों पे, फिर मैं डांटती भी हूँ। देखें, जो आपके लिए नहीं है वो नहीं है, और अगर आपको एंजल्स और डिवाइन या मेरे थ्रू आपको वो चीज़ पता चल रही है, आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, तो मैं बता देती हूँ, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट तो करो ना। अगर है तो वो है, वो मिलेगा। रोने धोने से, भागने से उसके पीछे, टेंशन लेने से, खुद को परेशान करने से क्या होगा भाई, कुछ नहीं होने वाला। जो मिलना है वो डिवाइन टाइमिंग पर मिल जाएगा, डोंट वरी, यही चीज़ को समझना है, ठीक है। वाह, देखिए नंबर 25, हाई हॉनर। यहाँ पर आपको अबंडेंस आने वाला, यस, यहाँ पर यही बोला है एंजल्स ने भी, अबंडेंस, कोई हाई हॉनर, कोई गवर्नमेंट जॉब, या कोई ऐसा जॉब हो सकता है पुलिस, मिलिट्री में, अगर आपने कोई ऐसे टेस्ट वगैरह दिए हैं और आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं। कोई हाई हॉनर मिल सकता है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि हाई हॉनर है, ठीक है, मिलिट्री में है, आई डोंट नो, या फिर जिस मिलिट्री में है, पुलिस में है, या ये पर्सन बहुत हाई ऑनर में है, हो सकता है लीडर हैं, बॉस हैं, लोग इनको सलामियाँ पेश करते हैं, भाई ऐसे अच्छे खासे हाई ऑनर वाले पर्सन है, या फिर गवर्नमेंट जॉब है इस पर्सन की, या बहुत सारे लोग इस पर्सन को अपना मेंटर की तरह जानते हैं, काफ़ी हाई ऑनर पर है, मतलब ये जहाँ जाते होंगे ना, यहाँ वहाँ जैसे होता है ना गेस्ट के रूप में बंदा जाता है, इस तरह ये इनकी लोग आओ भगत करते होंगे, मतलब इस तरह लोग इनको लाइट में रहते हैं। ये पर्सन काफ़ी हाई ऑनर पर है, ये पर्सन ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। या तो मैं आप जो जिसके बारे में बात कर रही हूँ, या तो आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, या तो आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को, ठीक है, या तो फिर आपको पता है, या तो फिर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और वो एंजल्स ने भी आपको बोला, या बट यस, किंग ऑफ पेंटिकल ने इस चीज़ को साबित कर दिया है, ठीक है। डैडी, ये देख लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन हाई ऑनर है। ओ माय गॉड, डेविल, ओ ये पर्सन आपको ना, ये मैं ले लूंगी, ओके। 3 ऑफ वेंड्स, वाओ वाओ, ये पर्सन आपको, वेट मैं पहले पूरे कार्ड्स देखती हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये पर्सन हाई ऑनर में है, या ओ माय गॉड, 6 ऑफ वेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है भाई। कुछ अच्छा, ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आप नाराज़ हो इनसे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ मसले हैं दोनों के बीच, कुछ हुआ है, आई डोंट नो, बट देखते हैं क्या है कार्ड्स। या एस ऑफ कप्स, ओ लवर्स, ओ माय गॉड, डेविल के नीचे लवर आया है, सदके किंग ऑफ कप्स, सही, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, हियर वी गो, हियर वी गो। सो यहाँ पे क्या है जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो बंदा है ना, मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान, ठीक है, मुझे लगता है या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या 2 लोग हैं, ठीक है, जो आने वाले, क्योंकि एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक किंग ऑफ पेंटिकल है। या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों एक ही बंदा है, ठीक है, ये दोनों एक ही है, ये आपके सोलमेट हैं, हनी, यस, दिस इज योर सोलमेट, हायर लेवल पर, हाई लेवल पर सोलमेट हैं ये आपके। ओ माई गॉड,
आप इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो या ये आपका वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, ये आपकी एनर्जी एम्प्रेस। देखिए क्या है ना, आपने इस पर्सन के साथ एक विक्ट्री चाही थी। आप पता चल चुका होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये वो पर्सन है जो वापस आ रहे हैं, मैं ये कहूँगी ये वापस आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत लविंग हो, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। आपने इस पर्सन को, मुझे लगता है आपको ना, या तो आपको इस पर्सन के साथ बैठकर मसलों को हल करना चाहिए, पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। मे बी ये जो पर्सन है ना आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे लव यू अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाँ, ये थोड़े मैनिपुलेटिंग है, कम बोलते हैं या चीज़ों को क्लियरली आपसे नहीं बोलते। समटाइम्स इनका जो बिहेवियर है आपको बहुत बुरा लगता है। हो सकता है कि ये पर्सन को कोई और कठपुतली की तरह चलाता भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि इनको पता है, क्योंकि इनके पास एक हॉनर है ना, हाई हॉनर पे ये पर्सन है, पैसा है, रुपया है, या फिर पोजीशन है, पावर है, तो लोग क्या बातें बनाएंगे। मे भी हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हैं, हो सकता है जैसे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट का रिश्ता होता है ना, आई एम सॉरी बट ऐसा कुछ रिश्ता है। जैसे बहुत हाई, मतलब एज में बड़े हैं तो लोग बातें बनाएंगे। इनकी पोजीशन है, पावर है, उस चीज़ का भी जाने का इनको डर है। तो इसीलिए भी ये शायद आपके साथ बहुत मैनिपुलेटिंग रहे हैं, मतलब बात ना करना क्लियरली, यू नो। लेकिन आपकी ये जो एक लविंग, केयरिंग और जो आपकी ये जो नर्चरिंग वाली जो एक एनर्जी है ना, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत पसंद है। ये दे लाइक यू, यस दे लाइक यू लॉट। और ये आपको एक हाई लेवल पर जाकर पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, बहुत ज़्यादा, कि शायद आपकी इतना सोच हो, क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, तो ये चाहकर भी आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाएंगे। इन केस अगर यहाँ पर कोई ऐसे भी लोग मुझे देख रहे हैं जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये उधर भी खुश नहीं है। ये आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, आपने कुछ, या क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, अगर बात करना नहीं भी बंद किया है तभी भी ये आपसे बात करने में डरते हैं। इनको डर लगता है, हालांकि ये खुद बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, लेकिन आपसे बात करने में ना ये इनको थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आप जज बहुत करते हो। शायद प्यार तो करते ही हो, यस यू आर लविंग, केयरिंग, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को यू नो एक डर लगा रहता है। या तो इस पर्सन को आप में अपना वो ऐसा भी फील हो रहा है मुझे, जैसे कि यहाँ पर कोई मदर एनर्जी है, बिकॉज एम्प्रेस है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी मदर को दुखी नहीं करना चाहते। यस दे लव यू अ लॉट, बट दूसरी तरफ इनकी जिम्मेदारियां हैं अपने घर के लिए, अपनी मदर के लिए, स्पेशली मदर एनर्जी है। तो वो नहीं चाहती आपको कि आप उनकी जिंदगी में जाएं या आप उनकी उनके यू नो घर में फिट हों। ये वो मदर नहीं चाह रही हैं। तो ये अपनी, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इनकी मदर सिंगल पेरेंट्स रही हों, मतलब इनके फादर नहीं थे या बचपन में जा चुके थे, इंतकाल हो चुका था, आई डोंट नो, या फिर डाइवोर्स हो चुका, दोनों का अलग थे, अलहदा थे दोनों, कुछ इनका सीन ऐसा था। तो इनकी मदर ने इनको पाला पोसा, बड़ा किया, परवरिश की, इनको सब कुछ यू नो दिया, क्योंकि ये घर के बड़े भी हो सकते हैं। तो अब ये अपनी मदर को किसी के लिए दुखी कैसे करें, सोचने वाली बात है वैसे। हालांकि ये प्यार तो आपसे भी बहुत करते हैं, और ये जहाँ पर हैं वहाँ पर ये खुश। ये इस तरह मुझे फील हो रहा है जैसे एक बंदा आपको ऐसे हाथ बढ़ा रहा है आगे। ये ना आपके ऊपर भी गिव अप नहीं करेंगे, ये चीज़ भी क्लियर है। ये आपकी तरफ वापस आना, मैं कहूँगी कि वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन ये शायद वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या आप वेट कर रहे हो कि ये बंदा कब खुल के बोलेगा मेरे सामने, कब बात करेगा। एक और खुशखबरी भी मैं आपको देती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए ये चीज़ है कि ये पर्सन आएंगे, और मे भी हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप इनसे बात करना नहीं चाहो या आप गुस्सा करो। ये नए सिरे से, एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब एक नया वैसे तो ये नए पर्सन की एनर्जी होती है, मतलब न्यू फ्रेश, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एकदम न्यू फ्रेश होकर आ रहे हैं, फ्रेशली, मतलब अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। पहले इनका माइंडसेट इतना वो नहीं था, ठीक है, अब क्लियर, क्योंकि आपने जितना इनको जो रिस्पेक्ट दी है ना, जो प्यार दिया है, वो बिल्कुल मदर की तरह इनकी दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको मदर की तरह देखते हैं, लेकिन एक मदरली एनर्जी है, तो वो आपको मिस करते हैं, आपकी उन बातों को, आपकी यादों को बहुत मिस करते हैं। मे बी इनके पास कोई ऐसा डॉग भी होगा, पेट एनिमल, क्योंकि यहाँ पर है, या तो फिर ये बहुत पावरफुल लॉयल पर्सन है। ये चीज़ मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पर देखिए डेविल है और नीचे लवर्स है, तो यहाँ पर ऑब्सेशन भी बहुत है, ठीक है, मतलब आपको छूना, आपके साथ बैठना, आपको आपकी आइज में यू नो देखना, एक
एक कनेक्शन जो आपके साथ फील होता है वो किसी के साथ फील नहीं होता है, चाहे किसी से भी बात कर ले। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, आपको किसी ने कुछ गलत बात बोल दी हो, इनको किसी ने कुछ दोनों के बीच में इस तरह से कुछ आया है, लेकिन ये आएंगे और आपकी तरफ इस तरह हाथ बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, डेविल है यहाँ पर, या कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत यहाँ पर स्ट्रांग है। एरीज, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो ये जब आएंगे तो मे भी हो सकता है कि आप इनसे बात करने के मूड में नहीं रहो, या आपका दिल ऐसे खट्टा सा हो गया है अब, तो फिर भी ये ना अपनी कोशिश नहीं बंद करेंगे। ये आपसे इसी तरह बोलेंगे, ऐसे ही हाथ थामा हुआ है, देख रहे हैं ना, हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, आ जाओ मेरा हाथ थाम लो, ठीक है, गुस्सा हो रही हो लो, बोलना है बोल लो, कोसना है कोस लो, जो बोलना चाहते हो बोल लो, कोसना चाहती हो कोस लो, जो कहना है कह लो, दिल में जो बात है लड़ लो, जितना लड़ना है लड़ लो, पर मैं यही हूँ, आई एम हियर, मैं यही हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बोलो जितना बोलना है बोलो, बुरा बोलो भला बोलो, जो बोलो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, तुम्हारा हक है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, आई नो दैट, मैंने ईगो किया है, ईगो में रहा हूँ मैंने हमेशा तुम्हारे साथ, यस तुम्हारा हक है। और जो मैं खुशखबरी की बात कर रही थी ना, वो ये कर रही थी, 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस, बिल्कुल क्लियर रीडिंग है। यस, ये वो पर्सन है जो विक्ट्री लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, विक्ट्री, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, एम्प्रेस, बिकॉज ये आपको अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा के रूप में देखते हैं। विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स मतलब विक्ट्री, सक्सेस, या ये फिर खुद पर्सन बहुत सक्सेसफुल है ये पर्सन। और या तो अगर फाइनेंशियल या करियर के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास कोई विक्ट्री आ रही है, करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेकर, जॉब को लेकर आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है, आपके फाइनेंसेस अच्छे होने जा रहे हैं। अगर बहुत परेशानी थी, मुश्किल थी, या किसी जॉब का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, यहाँ पर विक्ट्री मिल रही है आपको। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप क्रिएटर हो, कुछ क्रिएट वगैरह करते हो, कोई वीडियोस वगैरह या कुछ भी, तो आप ना फेमस होने वाले हो, मशहूर होने वाले हो, काफ़ी सारे लोग आपको जानेंगे, एडमायर करेंगे। अचानक जैसा होता है ना, बंदा वायरल हो जाता है, वो वाली एनर्जी है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के हवाले से और क्या निकलता है यहाँ पर, इन आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन, और फिर एडवाइस आपके लिए क्या है ये भी देखेंगे, आगे क्या है, हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग, और देखते हैं क्या आ रहा है। ओ 11 ओ माय गॉड, आप तो सही चैनल पर हो। 11 okay, is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. ये आपके सोल काउंटर पार्ट हैं, आपको पता है, तभी तो ये इतनी कशमकश है दोनों के बीच, तभी तो ये मसले हैं, चाहकर भी भूल नहीं पाना, ये सारी चीज़ें इसीलिए तो हो रही हैं। आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, यस, या तो आप 11 बहुत ज़्यादा देखते हो, या तो फिर ये जब पर्सन आप आने वाले होंगे आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जब आने वाला होगा तो 11 देखोगे, इसका मतलब समझ जाना कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, सोल कनेक्शन, सोलमेट से मिलने वाले हो। साइंस, यस, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, आपको साइंस दिए जा रहे हैं। वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव, यस, चैलेंजेस, ऑल ट्रू सोल्स कनेक्शन इन्वॉल्व चैलेंजेस दैट कैन बी ओवरकम टुगेदर। देखिए, चैलेंजेस तो हर रिश्ते में आते हैं, ठीक है, हर जगह है चैलेंजेस, बट उनको चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे की बातों को समझ कर, एक दूसरे को वो प्रायोरिटीज देकर, वो इज्जत देकर, या राइट, वो रिस्पेक्ट देकर। और अगर ये पर्सन पहले ये सारी चीज़ें नहीं समझ रहे थे और वो इन साइंस को नहीं देख रहे थे, बहुत ईगो में थे, बहुत ज़्यादा उनकी डेविलिश वाली एनर्जी है, तो इसका मतलब कि ये सिर्फ हो सकता है सिर्फ लस्ट हो, लेकिन अब ये पोजीशन यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज दे लव यू अ लॉट, या शायद जो इन्होंने इंतज़ार किया है आपका, जो आपने इनको इंतज़ार करवाया है, जो दूरियां रखी हैं, उस वजह से ये सब हो रहा है। अब इनको रियलाइजेशन हो रही है, इनका सोल हाई लेवल पर जाकर उस चीज़ को रियलाइज कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मैं चाहकर भी उसे अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्यों, कोई तो वजह है, कोई तो बात है, या तो इनको ये साइंस मिल रहे हैं लेकिन ये सब देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं इन साइंस को, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है।
या मिरेकल्स, मिरेकल, वाओ, ग्रेटिट्यूड, सर्विस। मे बी देखें, या तो आपके घर में आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, रिकवरी, या आपका जो फोकस है ना, अगर सिर्फ एक ही चीज पर है, ये जॉब मुझे मिल जाए, मेरा करियर ऐसा हो जाए, या ये बंदा मेरी लाइफ में आ जाए, बार बार इसी के बारे में सोचना रोना, कोई फायदा नहीं है। और उस चीज की वजह से आप अपने घर में किसी को अवॉइड कर रहे हो जिसको आपकी ज़रूरत है। मे बी आपके मदर, आपके फादर, उनको आपकी सर्विस की ज़रूरत है। प्लीज़ पहले वहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। या तो ये जो पर्सन है, जो ये है, इनके घर में इनकी मदर वगैरह कुछ बीमार है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से ये आने में थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, या लेट हो रहे हैं, या सोच रहे हैं आने के लिए, अभी दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो दोनों। लॉन्ग डिस्टेंस तो है यहाँ पर, बिकॉज 3 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो आपके घर में किसी को जरूरत है, प्लीज उनको देखिए पहले। जब आप उनको देखेंगे ना, ग्रेटिट्यूड शो करवाइए प्लीज। आपकी मदर हो सकती है, मुझे यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर मदर एंड डॉटर वाला लव, यस, इनको आपकी ज़रूरत है। 9 महीने जिसने आपको अपनी कोख में रखा है, 9 महीने जिसने आपको अपने शरीर के अंदर जगह दी है, फिर आपको पैदा किया इतनी तकलीफ़ों से, फिर बड़ा किया, अब उसका इतना तो हक बनता ही है ना, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दे दो प्लीज़। ग्रेटिट्यूड शो करवाओ, ज़रूरत है यहाँ पर किसी को आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत स्पेशल मैसेज है ये आपके लिए। या तो फिर ये पर्सन अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहते, बट सेम टाइम ये आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। तो ये या तो इनकी मदर का कोई इशू है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, और इनका आपकी तरफ आने से क्या होगा कि मदर की और ज़्यादा इशू बढ़ जाएंगे, तो वो ये नहीं चाहते हैं। तो उनको भी समझिए, ग्रेटिट्यूड शो करवाइए और खामोश हो जाइए थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। गिव अप ना करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मिरेकल्स बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाले हैं। कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि ये आपको अभी भी लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मदर मानेगी नहीं और ये आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन एक मुझे लगता है जैसे अनएक्सपेक्टेडली जैसे मिरेकल हो जाएगा, ऐसा आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। बस थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करवाओ, खुद को डिटैच करो ग्रीविंग वाली एनर्जी से, बिकॉज आप एम्प्रेस हो, आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, एम्प्रेस एनर्जी में हो आप। आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। लेट्स सी इनिशियल्स भी देख लेते हैं। QPTUI, आई लव यू, ऐसा मुझे आई एम हियरिंग। AQHU, दोबारा है अनदर यू, ओ माय गॉड यू बहुत ज़्यादा है। TIMMMW, ये क्या है? वर्गो एंड पाइसेस, OIGNW, another H and other M. Mr. Mrs. Yes. Virgo and Pisces, यानी कि मैंने कहा ना फायर एंड वाटर साइन का दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर अर्थ एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, स्पेशली कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वर्गो, टॉरस, वर्गो, हाँ अर्थ, यस वर्गो अर्थ है, फायर नहीं, सॉरी फायर नहीं है, अर्थ एनर्जी, अर्थ एंड वाटर साइन। या फिर उनके बर्थ चार्ट में कहीं सन मून राइजिंग कुछ ऐसा है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न है या फिर फायरी एनर्जी है यहाँ पर, एरीज उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।